वेल 11th क्लास स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ में नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस या बिजनेस फाइनेंस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है किसी भी बिजनेस की, क्योंकि बिजनेस फाइनेंस रिलेट करता है फंड्स कैसे आएंगे, उनका यूज़ कैसे करना पड़ेगा और जो प्रॉफिट होगा उसको कैसे बांटना है। तो बिजनेस फाइनेंस डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स से, फाइनेंशियल प्लानिंग से और फंड्स की एक्विजिशन से और फाइनली उनके अलॉटमेंट से। अब कंपनी का जहाँ तक ताल्लुक है, दो किस्म की रिक्वायरमेंट होती है, एक फिक्स्ड कैपिटल होती है, दूसरी वर्किंग कैपिटल होती है। फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होगी वो फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए होती है, जैसे आप जानते हो पेटेंट्स हो गया या इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया। और वर्किंग कैपिटल रोज़मर्रा के खर्चों के लिए होता है, डेटर्स को जैसे हमने उधारी दे दी, ठीक है ना, डे टू डे बिजनेस के खर्चे हो गए। तो जहाँ तक बिजनेस फाइनेंस का ताल्लुक है, इसको दो हिस्सों में हम बांट देंगे, ओनर्स फंड्स और बोरो फंड्स। ओनर फंड वो फंड होते हैं जो हम शेयरों से लेते हैं या जो हम कैपिटल से लेते हैं। इसके लिए हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करते हैं और रिटेन्ड प्रॉफिट जो पुराना होता है वो भी हमारे पास होता है। ओनर फंड का फ़ायदा ये है कि जब तक कंपनी है तब तक कैपिटल रहता है, लार्ज अमाउंट होता है, कंट्रोलिंग इजी हो जाती है, बट डिफ्यूजन हो जाता है कंट्रोल का। कुछ लोग ज़रा शेयर खरीद लेते हैं तो कंपनी को अपने हिसाब से नचाते हैं और फंड्स की बारी बेवजह ऐसे ही पड़े रहते हैं। दूसरे होते हैं बोरोड फंड्स, जो हम लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स से या डिबेंचर से लेते हैं। ये फंड्स जो हैं ये टैक्स तो कम करते हैं, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है, आपको गिरवी रखनी पड़ती हैं चीज़ें, लाइबिलिटी आपकी बन जाती है। अब जहाँ तक ओनर्स फंड्स का ताल्लुक है, जैसे हमने डिस्कस किया, उसमें सबसे पहले इक्विटी शेयर्स आते हैं। तो इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हैं जिस पे डिविडेंड पे किया जाता है और जिनका वोटिंग राइट होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर जो है परमानेंट कैपिटल है फर्म का, वोटिंग राइट है उनके पास, और डिविडेंड हम दें या ना दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर डिविडेंड अगर ना दें तो कंपनी की इमेज ख़राब होती है, परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं रहता वोटिंग राइट्स के कारण। कई बार मैंने कहा डिफ्यूजन ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कुछ लोग कंपनी के सिर पे चढ़ जाते हैं। दूसरी होती है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स ऐसी शेयर्स हैं जिनके ऊपर डिविडेंड नहीं मिलता, इनका वोटिंग राइट नहीं होता, बट इस पर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब प्रेफरेंस शेयर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, इसके काइंड्स हैं, जैसे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो हैं जिस पे इंटरेस्ट अगर ना भी मिले तो एरियर मिलता है इंटरेस्ट का या डिविडेंड का। नॉन कम्युलेटिव में ऐसा नहीं होता। फिर है रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिनकी पेमेंट हो जाती है, नॉन रिडीमेबल की नहीं होती। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का ताल्लुक जहाँ तक है, इन्हें सरप्लस प्रॉफिट्स मिलते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग को नहीं मिलते। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल जो इक्विटी शेयर्स में तब्दील हो जाए, नॉन कन्वर्टेबल जो नहीं हो। ओवरऑल जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनमें इंटरेस्ट मिलता है, लॉन्ग टर्म फंडिंग होती है और सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पॉसिबल हो सकता है इससे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है कि हम प्रेफरेंस शेयर के ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, तो उससे रेट ऑफ अर्निंग जो है वो रेट ऑफ अर्निंग इक्विटी शेयर्स पे होती है, वो बढ़ जाती है। अब जहाँ तक ताल्लुक है लिमिटेशंस का, प्रेफरेंस शेयर्स एक परमानेंट इंटरेस्ट देना पड़ता है और फंड की कीमत जो है बढ़ जाती है उससे। इसके अलावा रिटेन्ड प्रॉफिट्स भी एक ओनर फंड का हिस्सा है। रिटेन्ड प्रॉफिट का मतलब है, इसे प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, इसे रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं। ये होता क्या है, या इंटरनल फाइनेंसिंग भी कहते हैं। ये होता क्या है
कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता है। डिविडेंड क्या है? शेयर होल्डरों को जो प्रॉफिट दिया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड ना देकर वो कंपनी के पर्पज़ के लिए काम किया जाता है, उसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, जिससे आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता, अपना कैपिटल आप खुद यूज़ कर सकते हो। और इससे शेयर्स की स्पेकुलेशन बढ़ती है, टैक्स अवॉइडेशन होती है और ओवर कैपिटलाइजेशन और मिस यूज़ ऑफ सेविंग्स होता है। इसके अलावा आजकल अब ग्लोबल डिपॉजिटरीज भी आई हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी क्या है? अब्रॉड जो इंडियन कंपनीज बाहर के कंट्री से लोन या शेयरें इशू कर वहाँ से शेयर होल्डरों से पैसा जमा कर इंडियन कंपनीज में लगाती हैं। अब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक होता है जहाँ से अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट करती हैं डिपॉजिटरीज इंडिया को, या इंडियन डिपॉजिटरीज भी होती हैं। और ये डिपॉजिटरीज का काम यही है कि फॉरेन कंट्रीज़ में अपने शेयर्स को बेचना कंट्री के और वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना। फिर रहा बोरोड फंड्स। अब बोरोड फंड्स का जहाँ तक ताल्लुक है, ये डिबेंचर्स या बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट इशू करे, डिबेंचर्स उन्हें बॉन्ड कहते हैं। अब ये आप जानते हो कि काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स इसमें आ जाते हैं। और डिबेंचर एक परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, और इसका वोटिंग राइट भी नहीं होता, टैक्स बच जाता है, मगर कॉस्टली है। इसके अलावा बोरोड फंड्स में कमर्शियल बैंक से हम लोन भी ले सकते हैं, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तो वो भी एक वे आउट है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, IDBI, ICICI, ये भी कंपनीज को लोन देते हैं, हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स है कि पब्लिक डिपॉजिट्स फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है कि हम लोगों से पैसा ले लेते हैं और उन्हें इंटरेस्ट देते हैं साल ब साल, या कुछ साल के बाद इंटरेस्ट के समेत पैसा दे देते हैं। फिर ट्रेड क्रेडिट भी है, उधारी देते हम 2 महीने 4 महीने की। फिर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स भी एक भी है इसमें, कि हम क्या करते हैं कि लोन ले लेते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी से ले लेती है, और इस तरीके से जो बोरोड फंड जो हैं ये सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारा बन जाते हैं। तो जहाँ तक फंड रेजिंग का ताल्लुक है, ओवरऑल देखा जाए तो 2 ही किस्म का होगा, एक ओनर का होगा और एक बोरोड फंड्स का होगा। ओनर्स में शेयर्स आ जाएंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएंगी, डिपॉजिटरीज आ जाएंगी, और जहाँ तक बोरोड का ताल्लुक उसमें डिबेंचर्स है, लोन्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स है, इंटर कंपनी लोन्स हैं, ट्रेड क्रेडिट्स है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और इस तरीके से फाइनेंस रेज किया जाता है किसी भी कंपनी में। थैंक यू।